नूंह जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक की मांग एसपी को सौंपा गया ज्ञापन। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में तावड़ू में प्रदर्शन। आपको बता दें कि नूंह जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। इसी क्रम में समस्त हिंदू समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक जिला नूंह को एक ज्ञापन दिया गया। क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि बीते कुछ समय में जिले में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौकसी, चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई हिंदू परिवार स्वयं को असुरक्षित महसूस कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रार्थना पत्र में ये भी मांग की गई कि संवेदनशील और प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम 4 विशेष पुलिस टीमों की तैनाती की जाए, ताकि नियमित गश्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही जिन गांवों में आपराधिक घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों की सघन जांच व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में यह भी अनुरोध किया गया है कि गौ तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल वाहनों की पहचान और रोकथाम के लिए सरपंचों को भी आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए तथा एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग भी की गई है, ताकि आम नागरिक निर्भय होकर अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा सकें। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के तहत कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना स्थापित हो सके। वहीं आपको बता दें कि उधर तावड़ू में बजरंग दल और विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तावड़ू नगर के पटौदी चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकस नजर आई और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आचार्य जात सिंह आ रही है। आचार्य जी, आज डीसी एसपी से मुलाकात की है, किस मामले को लेकर मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है, क्या कहना है? आज देखिए सभी गो भक्त नूह से और बाहर से आए हैं, राम भक्त, और नूह की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ लव जिहाद, धर्मांतरण और गो कसी आम घटनाएं हो गई हैं, और जो है अपराधी हैं, जो गो हत्यारे हैं, वो बेलगाम घूम रहे हैं। कई कई मुकदमे दर्ज हैं। तो हमारी मांग है कि स्पेशल टीम में लगा करके गो हत्या और दूसरे अपराधों पर लगाम लगानी चाहिए, और जो हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको भी जो है सुरक्षा का माहौल देना चाहिए। प्रशासन की ड्यूटी है, तो उसको लेकर के हम डीसीएसपी से मिले। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? डीसीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि स्पेशल टीम में लगाई जाएंगी, और जो भी अपराधी लोग हैं, चाहे गो कसी में हैं, लव जिहाद वाले हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जब से कानून बना है, क्या कुछ कमी घटना आई? देखिए, वो प्रशासन पे निर्भर करता है। जैसे सिंगला जी एसपी थे, 60-70% उन्होंने गो कसी बंद कर दी थी, क्योंकि वो पब्लिक का सहयोग लेते थे। उसी को लेकर के इन एसपी साहब से मिले हैं, और इनका जो रवैया था वो अच्छा था एसपी साहब का मिलने का। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि हम भी उन्हीं की तर्ज पे काम करेंगे, और गो कसी को दूसरे जो आपराधिक गतिविधियाँ, लव जिहाद, उनको बिल्कुल जो है लगाम लगाने का काम करेंगे। क्या कहना है? देखिए, प्रमुख विषय तो गोरक्षा ही है, और गोरक्षा को लेकर के पूरे हरियाणा भर से आचार्य आज़ाद जी के आह्वान पर यहाँ सभी गोरक्षक पहुँचे हैं। और मुख्य मांग यही है कि मेवात की धरती से गो हत्या बंद होनी चाहिए, और उस गो हत्या को बंद होने के लिए, बंद करने के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन के पूर्ण सहयोग के लिए पूरा संगठन यहाँ पे आके मिला है।
सबकी एक ही मांग है कि जिस प्रकार से यहाँ गौ हत्या बढ़ रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं लगातार, यहाँ पर गाय को मतलब आप ये लगाइए, दिन निकलने से पहले हजारों गोवंश जिस प्रकार से सुबह दिन निकलने से पहले कट जाता है, वो गौ हत्या रुकनी चाहिए। इतना कठोर कानून बनने के बाद भी अगर ये गौ हत्या नहीं रुक रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का फेलियर इसमें नजर आता है। हम यही आग्रह करने आए हैं कि हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो गोरक्षा करते हैं, जब उनके सामने ऐसी घटना दिखती है तो वो कहीं ना कहीं पहले प्रशासन की मदद मांगते हैं, और प्रशासन की मदद नहीं मिलती है तो फिर जो संभव प्रयास जो संभव वो कर सकते हैं वो कार्य करते हैं। और ऐसे आप और हम सब जानते हैं कि कितनी गो हत्याएं की घटनाओं को, कितनी गो तस्करी की घटनाओं को रोज, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 10-20 गाड़ियां पकड़ करके प्रशासन को ना देते हैं। तो आज सभी यहाँ मिले और इन विषयों पर गहन चर्चा हुई, और यही हमने आग्रह किया प्रशासन से कि जितने भी वांछित अपराधी हैं उनको पकड़ करके जेल में डालिए, और जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि 2015 में कानून बना तब से लेकर और अब तक भी केसें कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, लंबित पड़े हैं, तो तुरंत से तुरंत सुनवाई हो, उन केसों का निपटारा हो, वांछित अपराधियों को पकड़ करके जेल में डाला जाए और गो हत्या को बिल्कुल बंद किया जाए। किस तरह का भरोसा प्रशासन ने दिया? प्रशासन ने, एसपी साहब ने, डीसी साहब ने कहा है कि हम अपनी स्पेशल टीम बना करके वांछित अपराधियों को भी पकड़ेंगे। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की कोई घटना मिलती है तो उसकी सूचना जैसी हमें मिलेगी तुरंत स्पेशल टीम जो काउट टास्क फोर्स है उसको भेज करके उसको रोकने का हम पूरा काम करेंगे।